कहानी के शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखती है। उसके दिमाग के अंदर एक जॉय नाम की लड़की बटन दबाती है। लड़की आंखें खोलती है और उसकी पहली खुशी की मेमोरी बनती है। फिर कुछ देर बाद वो रोने लगती है और यहाँ पे हमें सैडनेस दिखती है। फियर उसे खतरे से बचाता था, डिस्गस्ट उसे पोटेंशियल डेंजर से बचाती थी। जब उसकी मनचाही चीज़ नहीं होती थी तब एंगर कंट्रोल ले लेता था। इस तरह राइली की मेमोरीज बनती गई। जॉय सैडनेस को इतना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब भी वो कंट्रोलर छूती थी तब राइली अजीब बिहेव करती थी। वो हमें कोर मेमोरीज दिखाती है जो कि राइली के जीवन काल के इम्पोर्टेंट टाइम पे आई थी, जैसे कि उसने पहले गोल किया था। और हर एक कोर मेमोरी राइली के पर्सनालिटी का निर्माण करती है, जैसे कि हॉकी आइलैंड। यही आइलैंड राइली को राइली बनाते हैं। इस तरह जॉय के निगरानी में राइली बड़े होते गई। जब वो 11 साल की होती है तब उसकी फैमिली घर बेच देती है और रहने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाती है। नया घर उसे इतना पसंद नहीं आता, फिर भी वो अपने सामान को लेके चीयर अप करती है। पर मूविंग वैन अभी तक नहीं आई थी और राइली फिर से डाउन होने लगती है। जॉय उसे चीयर अप करने के लिए आइडिया देती है, पर फिर से पापा के काम से कॉल आता है और उन्हें जाना पड़ता है। बाकी इमोशंस को लगता है कि पापा राइली से प्यार नहीं करते। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए लेके जाती है, पर उसमें सिर्फ ब्रोकली होती है। राइली का मूड खराब हो जाता है। फिर राइली को पापा की याद आती है। यहाँ सैडनेस मेमोरी को छूती है और मेमोरी सैड हो जाती है। सैडनेस कोर मेमोरीज को छूने की कोशिश करती है, पर जॉय उसे दूर कर देती है। रात को मॉम राइली को गुड नाइट बोलने आती है। उसे न्यू प्लेस को लेकर बुरा सपना आता है। सुबह राइली स्कूल जाने लगती है, तब जॉय फियर को नेगेटिव आउटकम्स की लिस्ट बनाने बोलती है और सैडनेस को सर्कल में रहने बोलती है। जब राइली को मिस उठाती है और उसे अपने बारे में पूछती है तो ये वाला आउटकम फियर ने नहीं सोचा था। तो राइली पिछले घर और पापा को लेके रोने लगती है। यहाँ सैडनेस ने मेमोरी को छुआ था। जॉय उस कोर मेमोरी को पाइप से भेज देती है। अफरा तफरी में दोनों चली जाती है। सारे पर्सनालिटी आइलैंड शट डाउन हो जाते हैं। यहाँ राइली चुपचाप बैठ जाती है। दोनों खुद को लॉन्ग टर्म मेमोरीज के यहाँ पाती है। बाकी इमोशंस राइली का कंट्रोलर अपने हाथ में ले लेते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। यहाँ दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर गुफ बॉल आइलैंड नीचे ढेर कर गिर जाती है। अगले दिन वीडियो चैट करते वक्त राइली को पता चलता है कि मेग ने नई फ्रेंड बनाई है। इस पे एंगर रिएक्शन देता है और फ्रेंडशिप आइलैंड ढेर के नीचे गिर जाता है। आगे उन्हें बिंग बोंग नाम का प्राणी दिखता है जो कि राइली का इमेजिनरी फ्रेंड था। राइली उसके साथ रॉकेट उड़ाती थी। वो दोनों की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। जॉय उसके पॉकेट में कोर मेमोरी रख देती है। वो उन्हें शॉर्टकट से लेके जाता है। उनके आकार चेंज हो जाते हैं। उनकी ट्रेन मिस हो जाती है जो उन्हें हेडक्वार्टर्स के पास छोड़ सकती थी। आगे बढ़ के वो लोग इमेजिनरी लैंड में एंटर करते हैं। यहाँ उन्हें राइली का
इमेजिनरी बॉयफ्रेंड दिखता है। यहाँ राइली हॉकी खेलने आती है, पर हॉकी आइलैंड बंद था। कुछ देर बाद वो नीचे गिरती है। एंगर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ हॉकी आइलैंड ढह के नीचे गिर जाता है। आगे चल के चीज़ें तोड़ी जा रही थी और खाई में डाली जा रही थी। बिंग बोंग का रॉकेट भी खाई में चला जाता है। वो काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि राइली उसे भूल गई। फिर सैडनेस उसके दुख में शामिल होके उसका मन हल्का करती है। जॉय उससे पूछती है, तुमने ये कैसे किया? वो लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, पर राइली यहाँ सो जाती है। ट्रेन ऑफ थॉट उसके सोने पर नहीं चलती थी। फिर वो लोग राइली को उठाने के लिए ड्रीम प्रोडक्शन में घुस जाते हैं। यहाँ वो लोग राइली को डरावना सपना दिखा के उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर बिंग बोंग पकड़ा जाता है। उसे अवचेतन मन में लेके जाते हैं। यहाँ पे राइली के सबसे डरावने फियर्स थे। बिग क्लाउन उनके पीछे पड़ जाता है। यहाँ राइली जाग जाती है। ट्रेन ऑफ थॉट फिर से चालू हो जाती है। यह सपना देख के फियर काँप रहा था। एंगर को गुस्सा आ जाता है और उसके दिमाग में बेस्ट आइडिया डाल देता है। राइली बस के टिकट के लिए पर्स से चोरी करती है। यहाँ ईमानदारी का आइलैंड ढह के नीचे गिर जाता है। कैसे वैसे करके सैडनेस बचती है, पर दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। यहाँ पे राइली की भुला दी गई यादें थी। जॉय रोने लग जाती है। हॉकी के गेम के दौरान राइली दुखी थी, पर जॉय ने उस मेमोरी को सैडनेस को छूने नहीं दिया था। वो बिंग बोंग के रॉकेट में सवार होके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आखिर में बिंग बोंग वहीं पे कूद जाता है और जॉय ऊपर पहुँच जाती है। बिंग बोंग भुला दिया जाता है। यहाँ राइली बस पकड़ने निकल जाती है। बाकी इमोशंस उसके दिमाग से ये आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। राइली कुछ फील ही नहीं कर पाती। यहाँ फैमिली आइलैंड धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। जॉय सैडनेस को खोजती है और इमेजिनरी बॉयफ्रेंड की जेरोक्स कॉपीज बनाती है। उसके ज़रिए वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। जॉय कंट्रोलर सैडनेस के हाथ में दे देती है। वो आइडिया राइली के दिमाग से बाहर निकालती है। फिर वो कोर मेमोरीज देती है। सारी कोर मेमोरीज नीले रंग में बदल जाती है। राइली यहाँ पेरेंट्स को बताती है कि मैं पुराने घर को मिस करती हूँ, इसलिए मैं भागी थी। फिर सैडनेस और जॉय दोनों मिलके बटन दबाते हैं और नई कोर मेमोरी निकल के बाहर आती है, जो कि नए फैमिली आइलैंड बनाती है। इसी तरह नई कोर मेमोरीज नए आइलैंड को बनाती है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी ख़त्म हो जाती है। गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।